इब्लीस का खानदान और मरदूद होने की दास्तान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। QTV यूट्यूब चैनल के मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, इब्लीस के वालिद का नाम चलीपा था और कुनियत अबुल गवी थी। उसके बाप चलीपा का चेहरा बब्बर शेर जैसा था। वो निहायत कदावर और बहादुर था और उसका लक़ब शाशीन था। उसकी कौम उसे शाशीन के नाम से मुखातिब करती थी, जिसके माने दिल हिला देने के हैं। शाशीन की तमाम कौम पर धाक बैठी हुई थी और कौम का बच्चा बच्चा शाशीन का एहतराम करता था, क्योंकि उसने जिन्नात की बेतहाशा कौमें मुख्तलिफ फतूहात से अपने जेर की थी। इब्लीस लईन की वालिदा का नाम तबलीस था और उसकी वालिदा का चेहरा भेड़िए की मादा की तरह था। उसका लक़ब ज़बी था। वो भी अपने शौहर की तरह निहायत दलेर और ताकतवर थी। उसने भी अपने खावन के हमरा बेतहाशा जंगे जीती थी। इस हद तक बहादुर थी कि सारी कौम जिन्नात के बच्चे बच्चे की जबान पर था कि तबलीस के होते हुए दुनिया की कोई ताकत हमें जेर नहीं कर सकती। जिन्नात कौम की सरकशी जब हद से बढ़ गई, जब झगड़े फसाद से जमीन लरज उठी, तो आसमानों से फरिश्तों को हुक्म आ गया कि जाओ इन सरकश जिन्नात को मार फेंको। बकौल इब्लीस के कि मेरी माँ तबलीस ने फरिश्तों के साथ जंग करते हुए बहादुरी के वो जौहर दिखाए कि देखने वाले अशश कर उठे। लेकिन मुश्किल ये थी कि जिन और फरिश्तों का कोई जोड़ नहीं था और खुद मेरा यानी इब्लीस लईन का भी यही ख्याल था कि अम्मा जान की बाईदस क़यास बहादुरी के मुकाबले में फरिश्तों ने आकर सख्त गलती की है और उन्हें बड़ी इबरतनाक शिकस्त होगी। लेकिन अल्लाह जाने क्या हुआ कि हम कमजोर पड़ गए और फरिश्ते हम पर गालिब आते गए। इस अजीबो गरीब जंग का समा कुछ ऐसा नाकाबिले फहम था कि सारी कौम हैरत में थी। फरिश्तों का वार हम पर खूब पड़ रहा था, लेकिन हमारा वार कुछ ऐसा ओछा और बुज़दिलाना पड़ रहा था कि हमें खुद हैरत होती थी। कौम जिन्नात का जो बच्चा बच्चा मेरे माँ और बाप की बहादुरी के गुन गाता था, आज उन्हीं को फरिश्ते दर्दनाक तरीकों से मार रहे थे। इसी दौरान मेरी वालिदा और मेरे वालिद जंग में मारे गए। मैं उस वक्त शादीशुदा था। मेरी मलका और बेटा मर्रा भी मारे गए। चूँकि इब्लीस के वालिद का चेहरा शेर की तरह और वालिदा का चेहरा भेड़िए की तरह था, लिहाजा इल्मे फ़ियाक़ा की रूह से इब्लीस में दोनों खुसूसियात थी। यानी वो निहायत खुददार और सरकश और मक्कार है और साथ ही निहायत खुदगर्ज, फरेबी और धोखेबाज भी है। फरिश्तों और कौम इब्लीस के जिन्नात के दरमियान जो जंग हुई थी, उसमें जो जिन्नात कैदी बनाए गए, उन कैदियों में शहजादा इब्लीस भी मौजूद था। फरिश्ते जब बारगाह ताला में हाजिर हुए तो उनको हुक्म हुआ, अज़ाज़ील की बेहतरीन तरबियत करो। चनाचा फरिश्तों ने इब्लीस की तरबियत बेहतरीन अंदाज से की। अल्लाह जल्ल जलालहू के रुतबे और जाहु जलाल से आशना किया गया। इबादत और रियाजत के तरीके और आदाब समझाए गए, यहाँ तक कि पहले आसमान वालों ने उसको आबिद कहा, दूसरे आसमान वालों ने जाहिद, तीसरे आसमान वालों ने आरिफ, चौथे आसमान वालों ने वली, पांचवें आसमान वालों ने तकी, छठे आसमान वालों ने खाशे और सातवें आसमान वालों ने अज़ाज़ील के लक़ब से मलक़ब किया। चंद ही अरसे में ये अपनी फितरी तेजी और तर्रारी के सबब सब कुछ सीख गया और वही फरिश्ते जो कभी इसके मालूम व अतालीक थे, बहुक्म खुदाबंदी उलूम आलिया में इमदाद लेने लगे। रफ्ता रफ्ता अज़ाज़ील अपनी काबिलियत के बाइस फरिश्तों का उस्ताद बन गया। सुभान अल्लाह, कुदरत भी कैसे कैसे अजूबे पेश करती है। इब्लीस अपनी इबादत और जाहिद में इतना मुकर्रब हुआ कि मुख्तलिफ आसमानों में उसके मुख्तलिफ रुतबे बने। अल्लाह तबारक व तआला का हमेशा से एक दस्तूर है कि वो अपनी राय को सबसे अलग थलग रखते हैं और किसी को भी इस अमर की खबर नहीं हो पाती। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि मैं जिसे चाहता हूँ इज्जत देता हूँ और जिसे चाहता हूँ जिल्लत देता हूँ। चनाचा एक रोज अज़ाज़ील अल्लाह तबारक व तआला की हम्दो सना बयान करता हुआ जब हफ्तो अफलाक की सैर करता हुआ लूहे महफूज तक पहुँचा, तो क्या देखता है कि लूहे महफूज पर एक इबारत लिखी हुई है, हमारा एक बंदा ऐसा है जिसे हम अनवा व अक़साम की नेमतों से माला माल करेंगे और जमीन से उसको आसमान पर पहुंचा देंगे और आसमान से फिर उसे जन्नत में ले जाएंगे। उसके बाद हम एक खास काम पर उसको मामूर करेंगे, लेकिन वो इनकार करेगा और बगावत पर आमादा हो जाएगा। अज़ाज़ील इस इबादत को पढ़कर हैरत ज़दा हुआ और अपने दिल में ख्याल करने लगा, ऐसा एहसान फरामोश भला कौन होगा। दोबारा इबारत पर गौर किया तो इबारत के करीब ही निहायत वाज़ेह लिखा हुआ नजर आया, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ये पढ़कर वो तकरीबन 2000 साल तक रोता रहा और खुद पर ही लान तान करता रहा कि ऐसा बदबख्त कौन हो सकता है जो रब्बे करीम का नाफरमान बने। घबरा कर बारगाह इलाही में हाजिरी दी और बोला, ऐ रब्बुल आलमीन,
ये शैतान और रजीम कौन है कि जिसने पनाह मांगनी चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि हमारा एक बंदा है जो अनवा अक़साम की नेमतों से सरफराज किया जाएगा, लेकिन हमारे एक हुक्म को ना मानने के बाइस मरदूद बारगाह हो जाएगा। अज़ाज़ील ने अर्ज की, ऐ इलाही, मैं उस मलून को देखना चाहता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, तू जल्द उसे देखेगा। अज़ाज़ील इसी सोचो विचार में हज़ार साल मुब्तला था कि उसे मालूम हुआ कि आदम अलैहिस्सलाम का पुतला तैयार किया जा रहा है। इस पुतले का सर मक्का मुअज़्ज़मा की खाक, गर्दन बैतुल मुक़द्दस की मट्टी, सीना अदन की खाक से, हाथ मशरिक की खाक और पैर मगरिब की जमीन से तैयार होंगे और बाकी गोश्त पोश्त वगैरह तमाम जमीन की मजमुई खाक से बनेंगे। और इसके अलावा इसमें आग, पानी और हवा को भी शामिल किया जाएगा। मुख्तलिफ जगहों की मट्टी शामिल करने की हिकमत यह है कि इस पुतले की नस्ल मुख्तलिफ शक्लों में नमूदार हो सकेगी। और अनासिर के शामिल करने की हिकमत यह है कि इस पुतले की नस्ल चहार तबाई का हसीन इम्तिजाज होगी, क्योंकि हर चहार अनासिर में से एक अंसर दूसरे अंसर की मौजूदगी में कायम रह ही नहीं सकता। मसलन आग और पानी यकजा नहीं रह सकते और मट्टी और हवा यकजा नहीं रह सकते। और ये कादिर व मुतलक का ही कमाल है जिसने इन चहार अनासिर को यकजा कर रखा है। और ये जामिउल अजाइबुल गराइब पुतला साहे मुतलक ने अपने हाथ से, जैसा कि उसकी शान के लायक है, बनाएगा। फिर जब पुतले को तैयार कर लिया गया तो पुतले को जमीन पर भेज दिया गया। अज़ाज़ील फौरन उस पुतले को देखने के लिए जमीन पर पहुंचा ताकि देख सके कि इसके अंदरूनी और बैरूनी साख्त कैसी है और इसके अंदर किस किस्म का निजाम रखा गया है। सबसे पहले अज़ाज़ील ने पुतले को ठोंक बजा कर देखा तो पुतले से एक बड़ी ही अजीबो गरीब आवाज पैदा हुई। जब बैरूनी मुशाहिदे के बाद अज़ाज़ील किसी भी हतमी नतीजे पर न पहुंच सका तो अपनी मखसूस ताकतों के जरिए पुतले के अंदर दाखिल हो गया। शायद इसीलिए कहा गया है कि शैतान तुम्हारी रगों में खून की तरह दौड़ता है ताकि पुतले का अंदरूनी मुताला कर सके। दौरान सैर उसको बहुत सारी बातें मालूम हुई और अज़ाज़ील ने अपनी तवील उम्र में जो कुछ देखा था वो सब इस पुतले में मौजूद था। चनाचा जब वो रग रग की सैर करता हुआ कल्ब तक पहुंचा तो कल्ब कुछ इस तरह बंद किया गया था कि अपनी मखसूस ताकतों और मख्फी उलूम जानने के बावजूद कल्ब को ना खोल सका। शायद इसीलिए कहा गया है कि मैं किसी चीज में नहीं समा सकता, लेकिन मोमिन का कल्ब ऐसी जगह है जहाँ मैं समा जाता हूँ। और ना उसके अंदरूनी हालात मालूम कर सका क्योंकि खालिक ने उसे सरबा मोहर कर दिया था। बस अज़ाज़ील समझ गया कि इस पुरस्कार डबिया में कोई न कोई खास खजाना छुपाया गया है जिसे मुझसे पोशीदा रखने का मुकम्मल इंतजाम किया गया है। इब्लीस को इंसान पर कोई इख्तियार हासिल नहीं कि वो जबरदस्ती उसे खींचकर अपनी राह पर ले जाए। वो सिर्फ बहलाने फुसलाने से काम ले सकता है। शैतान के 5 अहम साथी हैं जिनके नाम ये हैं। 1. सबर। इसके इख्तियार में मुसीबतों का कारोबार है जिसमें लोग हाय वावेला करते हैं और गिरेबां फाड़ते हैं, मुंह पर तमाचे मारते हैं और जाहिलियत के नारे लगाते हैं। 2. आऊर। ये लोगों को बदी का मुर्तक करता है और उसे उन पर अच्छा और पसंदीदा करके दिखाता है। 3. मसूद। ये कज़ब और दौरख पर मामूर है जिसे लोग कान लगाकर सुने, तजस्सुस करें और आधी सुनकर मजीद इजाफा खुद कर लें। ये इंसानों की शक्ल अपनाकर उनसे मिलता है और उन्हें फसाद बर्पा करने की झूठी खबरें सुनाता है। 4. दासिम। यह आदमी के साथ घर में दाखिल होता है और घर वालों के ऐब दिखाता है और उन पर गजबनाक करता है। 5. ज़कनियोर। ये बाजारों का मुख्तार है। बाजारों में आकर ये किस्म किस्म की बदी और बददियांती के झंडे गाड़ता है। गर्ज शैतान मरदूद ने कुल मुख्तार मालिक से दुश्मनी निभाई और यूं वो मरदूद ठहरा। मौजूद ख़वातीनो हजरात, इंसान कितना ही इबादत गुजार क्यों ना हो जाए, मुस्तकबिल की फिक्र और ईमान पर खात्मे के लिए दुआ और कोशिश करते रहना चाहिए, वरना अज़ाज़ील से इब्लीस बनने में और मरदूद बन जाने में कुछ लम्हे लगते हैं और इन्हीं लम्हों में इंसान की दुनिया और आखिरत तबाह हो सकती है। कोशिश करें कि इबादत पर इतराने और गुरूर करने के बजाय आमाल की बका और खात्मे के हुस्न की फिक्र करें। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें ईमान पर अपनी खुशनूदी वाली मौत अता फरमाए और अपने मुक़र्रब बंदों में शामिल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।